अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद उवैस फ्रॉम उवैस IT अकेडमी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ASP.NET MVC में jQuery के डेटा टेबल्स को डिस्कस करेंगे कि डेटा टेबल्स क्या होते हैं और डेटा टेबल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है jQuery में MVC के अंदर। तो सबसे पहले तो देखें, हमारे पास एक नॉर्मल सा एक सिनेरियो का ये प्रोजेक्ट है जो हम लोग अब तक लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहला काम ये करना है कि हमें कंट्रोलर को एक क्रिएट करना है। हम इसके कुछ सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम यहाँ से रखते हैं होम कंट्रोलर। एज़ यूजुअल जो हम लोग जितने भी कंट्रोलर्स बाय डिफ़ॉल्ट लेते हैं वो होम के नाम से होते हैं। बाकी हम इसको चेंज कर सकते हैं, कि हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा है। मैंने आपको उसकी कुछ टेक्निक्स बताई थी कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं इसको। कुछ ही देर में हमारा कंट्रोलर जो है वो क्रिएट हो जाएगा, और जिसके बाद इसके अंदर फ़िलहाल अभी मुझे इंडेक्स का व्यू मैं क्रिएट नहीं करूँगा। आपने भी ये करना है। अब आपने जाना है अपने jQuery के डेटा टेबल्स में। ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसमें आप जाएंगे ऐप डेटा में, और ऐप डेटा में जाने के बाद हम यहाँ से एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। और डेटाबेस क्रिएट करने के बाद इसका नाम मैंने रखा एम्प्लॉय। बेसिकली डेटा टेबल्स का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? डेटा टेबल्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि ये आपके रिकॉर्ड्स को पार्शियली डिवाइड कर देता है कैटेगोरिकली। मिसाल के तौर पे मेरे पास 40 लोगों का रिकॉर्ड है, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास 40 लोगों का रिकॉर्ड है, और वो 40 लोगों का रिकॉर्ड मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पेजिनेशन के थ्रू डिस्प्ले हो, जिसके अंदर जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। हम एक ऑफिशियल वेबसाइट है ये jQuery की, जहाँ से हम डेटा टेबल्स को डाउनलोड करेंगे। ये वेबसाइट है, आप जाके लिखेंगे गूगल में डाउनलोड jQuery डेटा टेबल्स, तो आपके पास ये पूरा वेबसाइट जो है ये ओपन होगी। आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे जाएं, तो ये आपको यहाँ से जब हम इसके डाउनलोडिंग पे जाएंगे तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड करेंगे, हमारी jQuery के फ्रेमवर्क को। यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से इसका बेसिक काम ये होगा कि ये आपके रिकॉर्ड्स को, यानी कि अगर आपका 40 लोगों का रिकॉर्ड है तो ये उसको 10-10 करके भी डिस्प्ले करवा सकता है, 25-25 करके भी डिस्प्ले करवा सकता है। यानी कि ये आपके एक पेज के अंदर पेजिनेशन क्रिएट करेगा ऑटोमेटिकली, और उसके बाद ये आपके डाटा को पार्शियली तौर पे उसको सेट करेगा। यानी कि एक पेज के ऊपर ये आपको 10 डाटा दिखाएगा। फिर जब हम पेजिनेशन करके पेज 2 पे जाएंगे तो ये हमें दूसरे पेज के ऊपर मज़ीद जो डेटा है वो मुझे डिस्प्ले कराएगा। तो ये इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे तो ज़्यादा मुझे उम्मीद है कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम अपने जो मेरा MVC है मैं यहाँ पर आता हूँ। मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है जिसका नाम मैंने रखा है एम्प्लॉय। उसके बाद इसमें टेबल्स हैं, मैं टेबल्स पे जाता हूँ, ऐड न्यू टेबल करता हूँ, और टेबल का नाम यहाँ से सबसे पहले तो मैं टेबल का नाम सेट करता हूँ। उसका नाम मैंने रखा है यूज़र्स। यहाँ पे मैंने इसके अंदर एक आइडेंटिटी ऐड कर दी, कॉमा, मैं अब कॉलम्स बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे रखा var4, और इसकी जो लेंथ है वो 50 रखी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे रखा फॉर एग्जांपल इसको मैं रखता हूँ डेजिग्नेशन भी मैंने var4 रखी, और यहाँ से इसको मैंने 50 इसकी लेंथ कर दी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा सिटी, इसको भी मैंने var4 किया और इसको मैंने कर दिया 50। बस ये मैंने एक टेबल में मैंने 4 कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट कर दिए, और यहाँ से मैं टेबल को अपडेट कर देता हूँ। मेरा टेबल जो है वो 1 मिनट, ठीक है भाई, मेरा टेबल जो है वो अपडेट हो चुका है। और अपडेट करने के बाद अब हमें टेबल में डाटा ऐड करना है। तो डाटा ऐड करने के लिए मैं यूज़र पे गया और मैंने राइट क्लिक करके शो टेबल डाटा पे क्लिक करा। यहाँ पे मैं कुछ डमी रिकॉर्ड्स ऐड कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ओएस, डेजिग्नेशन मैंने यहाँ पे लिखा IT इंचार्ज, और सिटी मैंने लिखा कराची। इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल सहरिश, मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल फैकल्टी, मैंने यहाँ पे लिखा कराची। इसी तरह मैंने यहाँ पर एक और नेम ऐड कर दिया, मैंने यहाँ पे लिखा अरसलान। मुझे एटलीस्ट जो है वो कुछ रिकॉर्ड्स ज़्यादा चाहिए, जिसमें मैं 10 से 12 रिकॉर्ड्स एटलीस्ट मेरे पास होने चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा नुमान, मैंने यहाँ पे लिखा ग्राफिक्स, मैंने यहाँ पे लिखा कराची। फिर मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल सना को मैंने डाला फॉर एग्जांपल, हम इसको HR में रखते हैं, और इसको मैं कर देता हूँ हैदराबाद, HYD।
उसके बाद जो है मैं यहाँ पे अयान, मैंने यहाँ पे लिखा प्रोग्रामर, यहाँ मैंने लिखा कराची, फिर मैंने यहाँ पे लिखा उमर, मैंने यहाँ पे लिखा डेवलपर, मैंने यहाँ पे लिखा कराची, फिर मैंने लिखा आकिब, मैंने यहाँ पे लिखा सीनियर प्रोग्रामर, यहाँ पे मैंने लिखा कराची। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक और रिकॉर्ड ऐड किया, मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल सलमान, मैंने यहाँ पे लिखा डिज़ाइनर कराची, फिर मैंने यहाँ पे लिखा एनी, यहाँ पे हमने लिखा फॉर एग्जांपल मैनेजर, और मैंने यहाँ पे लिखा कराची। ऑलमोस्ट मुझे फ़िलहाल 10 से 12 रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए। मैं एक और रिकॉर्ड ऐड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा एजाज, मैंने यहाँ पे लिखा गार्ड, और मैंने यहाँ पे लिखा कराची। और एक और ऐड कर लेता हूँ अमीन, मैंने यहाँ पे लिखा गार्ड, और मैंने यहाँ पे लिखा कराची। तो ये मेरे पास जो है ऑलमोस्ट 11-12 रिकॉर्ड्स हो चुके हैं, क्योंकि मुझे ज़रूरी है कि मुझे ज़्यादा रिकॉर्ड्स चाहिए ताकि आप लोगों को एक्चुअल में डाटा टेबल का सही मायनों में जो उसका विजुअल है वो आपको समझ में आएगा। जब हमने यहाँ तक डाटा ऐड कर लिया, सारी चीज़ें हमने कर ली, उसके बाद यहाँ से एक दफ़ा उसको रिफ्रेश कर लो ताकि आपका डाटा जो है वो आपके डाटाबेस में स्टोर हो जाए। दैन फिर हमने आना है हमारी मॉडल के अंदर, और हम इस पूरे डाटाबेस का एक एंटिटी डाटा मॉडल क्रिएट करेंगे। तो मैं ऐड पे गया, यहाँ से मैंने ADO.NET पे क्लिक करा, उसके बाद नाम इसका मैंने मॉडल ही छोड़ दिया, और फिर उसके बाद यहाँ से डबल क्लिक, और डाटाबेस आपको दिख रहा है employee.mdf, यहाँ से इसको मैंने नेक्स्ट करता हूँ। फ्रेमवर्क 6 जो है इसको मैं चूज़ करूँगा, और नेक्स्ट। फिर यहाँ से यहाँ पे मुझे टेबल्स का ऑप्शन देगा, मैं यहाँ से इस पर चेक लगाता हूँ, और यहाँ से मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। ठीक है। ये कुछ टाइम लेगा, और ये पूरा जो इसका एंटिटी डेटा मॉडल है उसको ये क्रिएट कर देगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये लोड लेता है पूरे डेटाबेस को, उसकी तमाम जो कॉलम्स होते हैं उनकी क्लासेस बनाता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये। बट कुछ स्पीड आपकी लैपटॉप और आपकी पीसी की भी बहुत डिपेंड करती है, बट होप्स हो कि जल्दी हो जाए। ओके फाइन। तो ये मेरे पास मेरा पूरा जो टेबल है, जो मेरा डेटाबेस है, ये मेरे पास मॉडल में आके यहाँ पे इसकी मॉडल क्लासेस क्रिएट हो गई हैं। उसके बाद सेकेंडली अब मैंने ये करना है कि अब मैं इसके जो मेरा प्रोजेक्ट को मैं एक दफ़ा रिबिल्ड ज़रूर करूँगा, क्योंकि अगर मैं रिबिल्ड नहीं करूँगा तो मेरा व्यू जो है वो क्रिएट होने में थोड़ा सा दिक्कत करेगा, और मुझे फिर ये एरर देगा कि आप अपने प्रोजेक्ट को एक दफ़ा बिल्ड करें। ये इसने रिबिल्ड स्टार्ट किया है, और ये बस इसको कंप्लीट कर देगा एज सून एज पॉसिबल। ओके फाइन। तो ये रिबिल्ड हो चुका है। अब हम जाते हैं अपने कंट्रोलर के पास, और यहाँ से हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, और यहाँ से इसको मैं इसका एक व्यू ऐड करता हूँ, और ये व्यू मैं स्कैप फोल्डिंग के थ्रू ऐड करूँगा। तो यहाँ से मैं इसका लिस्ट कैटेगरी का जो टेम्पलेट है वो चूज़ करूँगा, मॉडल क्लास यूज़र, डाटा कॉन्टेक्स्ट जो है वो मैं ये वाला चूज़ करूँगा, और यहाँ से मैं इसको ऐड करूँगा। तो जैसे कि स्कैप फोल्डिंग से ये फ़ायदा होता है कि आपको तकरीबन सारा कोड आपको मिल जाता है बना बनाया, आप बस उसमें मॉडिफिकेशन और कस्टमाइजेशन करते हैं अपने पर्टिकुलर काम के मुताबिक। तो इसको होने देते हैं यहाँ से थोड़ा सा। ये भी टाइम लेता है समटाइम्स, क्योंकि आपका पूरा कोड जो है ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा होता है। ये हमारे पास जो है स्ट्रांगली टाइप जो है वो व्यू है, क्योंकि इसमें डेटाबेस कनेक्ट है मेरे साथ। अच्छा, अब हम इसको एक दफ़ा व्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझा दूँ कि jQuery का डाटा टेबल यूज़ करने के लिए आपके पास ये डाटा आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब मुझे यहाँ से थोड़ा सा काम करना है। मैंने डाटा टेबल जो jQuery का ये मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ पहले से। ये मेरे पास फाइल है डाटा टेबल्स की, इसको मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट करता हूँ। where it is data table, कहाँ चला गई ये फाइल डाटा टेबल्स, ये रही। ओके, तो बिल्कुल टॉप पे फाइल है। देखिए, जब हम इस फाइल में जाते हैं, इस फोल्डर में आते हैं, तो मुझे यहाँ पे 3 फोल्डर्स मिलेंगे, CSS, इमेजेस एंड जावास्क्रिप्ट। हमने इन तीनों की फाइल्स को यूज़ करना है, और अपने प्रोजेक्ट में इसको हमने इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हमें करना है क्या है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर।
प्रोजेक्ट में आने के बाद ये जो आपके पास कंटेंट का फोल्डर है, क्योंकि इसमें CSS की फाइल जितनी भी होती हैं वो कंटेंट में जाती हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हमारे पास स्क्रिप्ट के फोल्डर्स में जाती हैं। तो मैं कंटेंट के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं ऐड करूँगा और यहाँ से मैं इस पर जाऊँगा एग्जिस्टिंग आइटम के ऊपर। उसके बाद ये मुझे पूछेगा कि आपका रिकॉर्ड कहाँ है, तो मैं इसको बताऊँगा कि डेस्कटॉप पर जाना है और यहाँ पर डाटा टेबल ये मेरे पास आ रहा है। यहाँ पे मैं गया इस फोल्डर के अंदर, CSS में गया, यहाँ मुझे 2 फाइल्स चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए सेकंड नंबर वाली और उसके बाद आपको चाहिए सबसे लास्ट वाली datatables.bootstrap.min.css jQuery.datatable.min.css। यहाँ से इसको ऐड करता हूँ। ये दोनों फाइल्स यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। इसी तरह मैं स्क्रिप्ट पे जाऊँगा, यहाँ से मैं इसको ऐड करता हूँ और उसके बाद यहाँ से भी एग्जिस्टिंग आइटम पे क्लिक करूँगा। देन अब मैं बैक आऊँगा और जावास्क्रिप्ट पे गया, मैंने इसके ऊपर चेक लगाया और उसके बाद एज़ यूजुअल जो लास्ट है और जो सेकंड है ये 2 फाइल्स मैं सिलेक्ट करके यहाँ से इसको मैं ऐड करूँगा, तो ये दोनों फाइल्स भी मेरे पास स्क्रिप्ट के फोल्डर में ऐड हो जाएंगी। इसी तरह मुझे कुछ इमेजेस भी चाहिए, तो इमेजेस के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर jQuery के ऊपर जाऊँगा और ऐड करके एक फोल्डर में यहाँ से ऐड करूँगा। फोल्डर का नाम मैं रखूँगा इमेजेस और इमेजेस के अंदर भी मैं राइट क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं ऐड पे गया और यहाँ से मैंने एग्जिस्टिंग आइटम को चूज़ किया। उसके बाद यहाँ पे आए और 1 मिनट हम वापस इसमें आते हैं और यहाँ पे गए और उसके बाद मैंने इमेजेस पे गया और इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको मैंने ऐड कर दिया। तो ये मेरे पास लमसम जो भी मेरे पास पूरा पैकेज था वो मैंने यहाँ पे इसको अपने पास इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद अब हमने करना ये है कि हम अब आएंगे अपनी जो मेरी मेन फाइल है, जो कि मेरा लेआउट CSS HTML की, जिसको हम मास्टर फाइल भी कहते हैं। इसमें हमने ये लिंकिंग जो है वो अटैच करनी है। अब ये लिंकिंग अटैच करने के लिए ज़रूरी है कि क्योंकि यही वो फाइल है जो कि तमाम व्यूज़ में ऑटोमेटिकली अटैच होती है, यहीं से सारी CSS हमारे पास आ रही होती है। तो मैंने करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देखें दोस्तों, जब हम किसी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल या CSS की फाइल को लिंक करवाते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम उसकी लिंकिंग कैसे करवाते हैं। इसमें लिंकिंग में हमें जो इसके पैटर्न है इसका बहुत ख़ास ख्याल रखना होता है कि कौन सी चीज़ पहले पर आएगी, कौन सी चीज़ सेकंड पे आएगी, यानी कि कौन सा लिंक आपने पहले लगाना है, कौन सा लिंक आपने बाद लगाना है। बूटस्ट्रैप की CSS से पहले मैं कंटेंट में जाऊंगा। उसके बाद जो है सबसे पहले तो मैं ये वाली जो मेरे पास डाटा टेबल की फाइल है इसको यहाँ पे ड्रैग करूंगा। उसके बाद मैं dataTable.bootstrap.min.css के फाइल को यहाँ पे लेके जाऊंगा। ये हो गया मेरे पास। अब मैं नीचे आता हूँ। उसके बाद अब मेरे पास ये jQuery की फाइल है, ठीक है। मैं jQuery की फाइल के बाद मैं नीचे आता हूँ। उसके बाद जो है वो मैं स्क्रिप्ट में जाता हूँ और स्क्रिप्ट के अंदर भी मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं dataTable.bootstrap.min.css और उसके बाद एक और फाइल है, वो सबसे पहले तो मैं ये वाली फाइल उठाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं डेटा टेबल की बूटस्ट्रैप की फाइल यहाँ से उठाऊंगा। ये मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा काम हमें इंडेक्स के अंदर करना है, यानी कि जो मैंने व्यू क्रिएट करा है। जब हम डाटा टेबल की बात, अच्छा मैं टेबल को भी कुछ क्लासेस चाहूँ तो मैं दे दूँ, बाकी मेरी मर्जी है, मैं नहीं देना चाह रहा मैं नहीं दूँ, कोई इशू नहीं है। टेबल बॉर्डर कर लेते हैं, टेबल को स्ट्रिप्ट कर लेते हैं या होवर कर लें, आपकी मर्जी है। उसके बाद क्योंकि जब हम jQuery की बात करते हैं तो jQuery में कोई भी डाटा टारगेट, कोई भी एलिमेंट टारगेट होता है वो आईडी या क्लास के थ्रू होता है। तो मैं यहाँ पर एक आईडी लगा दे रहा हूँ जिसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा डाटा टेबल के नाम से मैंने एक आईडी बना ली। अब ये पूरे टेबल को एक आईडी पास हो गई जिसका नाम है डाटा टेबल। अब मैं टेबल के अंदर आके, क्योंकि ये जो अब चीज़ मैं लगा रहा हूँ ये टैग, ये कंपलसरी है, टेबल का हेडर लगाना, ठीक है, और ये हेडर यहाँ पे बंद कर दूंगा। उसके बाद टेबल का टी बॉडी लगाना, ये टेबल हेडर और टेबल बॉडी लगाना ज़रूरी होता है। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और इसको भी मैं नीचे आके टेबल से पहले इसको मैं बंद कर देता हूँ। उसके बाद हमें एक काम और करना है, वो ये करना है कि मैं भूल गया, मैंने आईडी तो लगा दी बट इसको मैंने यहाँ से सेट नहीं किया। मैं लेआउट CSS HTML में जाता हूँ। मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट का एक टैग ओपन किया, बंद किया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ $document.ready, इसके अंदर मैंने लिखा फंक्शन और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाए। इसमें
मैं यहाँ पर अपना जो डॉलर का सिंबल है वो लगा रहा हूँ और यहाँ पे मैं हैश लगा के लिख रहा हूँ। जो भी मैंने यहाँ आईडी पास की है उस आईडी का नाम मैं यहाँ से कॉल कराऊंगा। आईडी का नाम है डाटा टेबल। मैंने यहाँ से डाटा टेबल को कॉपी किया, यहाँ पे आके डाटा टेबल को पेस्ट किया, उसके बाद डॉट लगा के लिखा डाटा टेबल। ये मेथड मैंने यहाँ पे कॉल करवा दिया। अब इसको सेव करते हैं और इसको यहाँ से हम एक दफ़ा रन करते हैं तो देखते हैं कि मेरे पास जो है वो डेटा टेबल इसमें सक्सेसफुली लगते हैं या नहीं लगते। थोड़ा सा वेट करते हैं। अच्छा, इसमें एक इशू, एक एरर मेरे पास क्रिएट हो गया और लाजमी सी बात है ये एरर तो आना ही था क्योंकि यहाँ पे इसको डाटा बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो मैंने एक स्टेप में यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर गया हूँ। वो स्टेप मैंने ये मिस करा है कि जो मेरा कंट्रोलर है, सबसे पहले तो मुझे अपने यहाँ पर आना है और मैंने यहाँ पे आके लिखा है यूजिंग, जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। इसका नाम मैंने रखा jQuery टेबल डॉट मॉडल्स। इसको मैंने यहाँ से इनहेरिट करवाया। उसके बाद मैं यहाँ पे डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एम्प्लॉय एंटिटीज db इज इक्वल्स टू न्यू और एम्प्लॉय एंटिटीज को ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम रखा है डाटा इज इक्वल्स टू db डॉट यूजर्स डॉट टू लिस्ट, क्योंकि टू लिस्ट के मेथड के थ्रू ही जितना भी रिकॉर्ड है वो मुझे वहाँ पर डिस्प्ले करेगा। और रिटर्न व्यू में मैंने डाटा को रिटर्न कराया है, इसको सेव करता हूँ और अब इसको यहाँ से दोबारा से मैं रन करता हूँ। तो आई होप कि अब ये मुझे कोई भी एरर ऑकर्ड नहीं करेगा। विल सी। जब तक ये लोड हो रहा है मैं आपको अगेन बता दूं कि ये jQuery के ऑफिशियल जो इसके प्लगइन्स हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। jQuery डेटा टेबल्स का प्लगइन आपने सिंपल डाउनलोड पे जाना है। डाउनलोड पे जाने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और आपको यहाँ पे ये एक आपको डिफरेंट यहाँ पे टैब्स मिल रहे हैं। आपने डाउनलोड के टैब पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ से फाइल्स मिलेंगी जो कि आपने सिंपलेस्ट वे में आपने इसको डाउनलोड करना है। और जो फिर उसके बाद जो फाइल मुझे रिक्वायर्ड है उस फाइल को मैंने कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो सब पीछे हमने लेक्चर में रिकॉर्ड कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे हम आते हैं बट स्टिल हमारे पास जो है वो हमारा डेटा टेबल अटैच नहीं हुआ है। आई थिंक कोई चीज़ मिस हो गई है हमसे। हम एक दफ़ा इसको फिर भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, डेटा टेबल से पहले मैंने हैश नहीं लगाया क्योंकि आईडी है ना, तो आईडी के लिए तो मुझे हैश लगाना ज़रूरी है। अब इसको रिफ़्रेश करता हूँ। आई होप कि अब ये बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्ट चलेगा और होप्स हो कि कोई एरर इसमें नहीं आना चाहिए। दैट्स इट, इट्स परफेक्ट। तो देखें ये मेरे पास jQuery का डेटा टेबल यहाँ पे लोड हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इसमें आई थिंक एक चीज़ मिस हो रही है। वो मिस ये हो रहा है कि हमने यहाँ पे ना जो है आईडी का कॉलम हमारे पास डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो आईडी का कॉलम भी डिस्प्ले कर लेते हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हम इंडेक्स पे जाते हैं इसके व्यू के अंदर। ये बेसिकली आईडी का जो कॉलम है वो यहाँ से आ रहा है। तो ये जो TH है, आपने TH को कॉपी किया और इसी के ऊपर आपने TH को पेस्ट कर दिया। तो मॉडल डॉट यहाँ पे मैं, अच्छा इसको मैं देख लेता हूँ कि मेरा आईडी कैपिटल में, ये बिल्कुल आई मेरा कैपिटल है, डी मेरा स्मॉल है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ID। नीचे आते हैं और इस टेबल को, इस TD को कॉपी करता हूँ और इस TD को इसके ऊपर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ ID। सेव करते हैं, यहाँ पर आके एक दफ़ा इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके जी। अच्छा, ये ID में आई थिंक कुछ कॉलम्स हमसे मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। जस्ट हैंग ऑन, इसको मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ। नेम ओवैस डेजिग्नेशन ये, और उसके बाद यहाँ पे हमसे क्या मिस्टेक हो गई है। ये डाटा कौन सा डाटा यहाँ पे दिखा रहा है, ये नेम, कुछ मिस्टेक तो यहाँ पे हो रही है जिसकी वजह से ये पूरा डाटा मेरा ख़राब हो गया है। एक सेकेंड, इसको मैं देखता हूँ।
इसको मैं यहाँ से डिस्प्ले नेम जो है ये मेरा एक कॉलम के लिए यूज़ होगा, और ये जो वॉर वाला है फॉर ईच का मॉडल डिस्प्ले फॉर, ये मेरे रिकॉर्ड के लिए डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे आइटम डॉट ID मैं एक दफ़ा फिर से देख लेता हूँ कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं यहाँ पे गया और उसके बाद डेटाबेस एक दफ़ा मैं वेरीफाई करना चाह रहा हूँ। आई होप कि ये कोई प्रॉब्लम ना हो इसके अंदर और ये मसला इजीली सॉर्ट आउट हो जाए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ शो टेबल डेफिनेशन के अंदर। अच्छा, ये तो मुझे शो टेबल डेटा, ठीक है। तो यहाँ तक तो मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है। ID नेम डेजिग्नेशन सिटी, तो ID जो है वो भी आ रही है, डेजिग्नेशन नेम वगैरह सब आ रहा है। अच्छा, आई थिंक ये कुछ प्रॉब्लम जो है ना ये लगाने के बाद हुई है। अगर मैं इसको हटा दूँ मिसाल के तौर पे, अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से और बाद में इसको मैं ऐड करूँ, सेव किया, यहाँ पे आके इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि हमारे पास जो डाटा टेबल jQuery का है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है इसको हटाने के बाद या नहीं होता। आई होप सो कि ये हो जाएगा। Why it's getting so much long? ठीक है, देखें ये यहाँ तो मेरे पास ये परफेक्टली मेरे पास चल गया। आई थिंक इसको बंद करके फिर दोबारा से टैग यानी कि उसमें टेबल के कॉलम्स ऐड करने। पहले हम इसको इसी बेसिस पर चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखें ये मेरे पास टोटल 10 लोगों की एंट्रीज मुझे दिखा रहा है, और अगर मैं दूसरे पेज पे जाऊं तो मेरे पास मज़ीद जो 2 रिकॉर्ड्स हैं वो मेरे पास दूसरे पेज पे आ रहे हैं। ये बेसिकली आप ऊपर देखें, ये आपका कंट्रोलर या आपका व्यू चेंज नहीं कर रहा, ये एक ही पेज पर इसने मल्टीपल पेजिनेशन यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया। सबसे पहला फ़ायदा तो हमें ये होता है पेजिनेशन का, डेटा टेबल्स का। उसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी कीवर्ड को सर्च, किसी भी वर्ड लेटर से मैं कोई भी सर्च करना चाहूँ तो मैं ईजिली कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा ओवैस, तो देखें ये लाइव, ये जो एजेक्स का लाइव सर्च है ये वो भी लगा रहा है। सर्च में मैंने लिखा ओवैस, तो देखें यहाँ पे इसने ओवैस को सर्च कर दिया विदाउट गेटिंग सो मच टाइम। मैंने यहाँ पे लिखा सहरिश, तो उसने सहरिश को भी सर्च कर दिया। अगर मैं लिखता हूँ जस्ट एस, तो SKE, जब 2 वर्ड्स लिखते हैं तो ये 2 लेटर्स लिखते हैं, ये गेट करते हैं कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं, किस तरीके से करना चाह रहे हैं। तो ये कह रहा है कि शोइंग 1 to 1 ऑफ 1 एंट्रीज फिल्टर्ड फ्रॉम 12, यानी कि 12 एंट्रीज में से इसने SE को जो सर्च किया शुरू के 2 लेटर्स में से, वो इसने हमें यहाँ पे रिटर्न किया। तो ये बेसिकली फ़ायदा है मेरे पास जो है वो पेजिनेशन का फ़ायदा है, और इससे बहुत हेल्प मिल जाती है प्रोजेक्ट के अंदर। जब आपके पास कुछ ज़्यादा एंट्रीज़ होती है और उसको डिस्प्ले करवाना होता है तो हम डाटा टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद रही बात इस वाले की, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको मैं एक दफ़ा बंद करता हूँ। देन उसके बाद अब हम यहाँ पे एक दफ़ा ये जो TH है, मैं इस TH को अगेन कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैंने करा ID। नीचे आते हैं और अगेन इस TD को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट किया इस TR के अंदर, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया आइटम डॉट ID। अब इसको दोबारा से एक दफ़ा रन करता हूँ, विल सी के अब ये क्या रिज़ल्ट डिस्प्ले करता है। अक्सर ये लोड होने में काफ़ी टाइम ले लेता है। ओके, अब सही चल रहा है। तो देखें वो जो मसला था शायद वो हम लोग रनिंग प्रोजेक्ट में थोड़ा सा एडिटिंग कर रहे थे, दैट्स वाई आई थिंक सो कि ये माइट भी कि उसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा था, बट नाउ इट्स कम्प्लीटली फाइन। अब आपके पास ID के कॉलम में IDs, नेम, डेजिग्नेशन, सिटी, और जो भी उसकी फर्दर एक्शंस हैं वो वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सो आई होप कि आपको ये वाला जो डाटा टेबल्स का कॉन्सेप्ट है समझ में आया कि MVC में डाटा टेबल्स का इस्तेमाल, jQuery डाटा टेबल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ डिफरेंट टॉपिक लेकर आएंगे और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।